सबको जय मसीह की। आज फिर से इतवार का दिन आराधना में आने के लिए प्रभु ने सहायता की। आज मनन के लिए लूका के समाचार अध्याय 4 उसका 27वां पद को पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। लूक चैप्टर 4 वर्स 27 क्या लिखा है इसमें। और एलिशा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया वासी नामान कोढ़ी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। तो आज मैं क्या प्रचार करने के लिए जा रहा है आपको पता तो चला है, ये तो पहले से ही मालूम था, पिछले सप्ताह से ही मालूम था, राइट। तो हम इन दिनों में एलिशा भविष्यद्वक्ता ने अपने जीवन में क्या क्या चमत्कार किया है, उन चमत्कारों में से कुछ चमत्कारों को हम ले करके उसका अध्ययन कर रहे हैं। और एलिशा के ये चमत्कार जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी कमेंट किया है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा एलिशा भविष्यद्वक्ता के समय पर इस्राएल में कोढ़ियों की कोई कमी नहीं थी, पर चंगाई प्राप्त केवल एक व्यक्ति ने किया, वो भी एक इस्राएली नहीं था, बल्कि वो बाहर से आया हुआ था, सीरिया का था। ये सारे बातें यीशु मसीह इसलिए कह रहे थे ताकि यहूदी लोगों का मन थोड़ा नरम हो जाए। यहूदी लोग ये सोचते थे हम परमेश्वर के अपने जन हैं, परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुना है, और अब हम चाहे कितने भी पाप करें परमेश्वर हमें इनकार करेगा ही नहीं। कुछ मसीह लोग भी यही सोचते थे, क्या कहते हैं परमेश्वर हमारा खानदानी परमेश्वर है। भाई तुम तो नए हो, है तुम्हारा 4 दिन हुआ नहीं है मसीहत में आकर के, तो हमारा बाप दादाओं से हम बाइबल पढ़ के आए हैं, और तुम तो अब नए बाइबल खरीदे हो, तो परमेश्वर यीशु मसीह किसका खानदानी हो गया? हमारा खानदानी हो गया ना, और तुम हमें सिखाने के लिए क्यों आ रहे हो? भाइयों बहनों, परमेश्वर को संतान है, राइट, पर परमेश्वर को पोते पोतियां नहीं है, संतान ही है ना, बेटे बेटियां हैं, राइट, संतान है, पर पोते पोतियां परमेश्वर का नहीं है। यानी किसी का पापा या मम्मी प्रभु को मानने के कारण और मैं भी स्वर्ग राज्य का हिस्सा बन जाऊंगा ऐसा कोई सोच रहा है तो गलत सोच रहा है। ओके, परमेश्वर का केवल एक ही जनरेशन है, एक ही पीढ़ी के लोग हैं, दूसरा पीढ़ी तीसरा पीढ़ी का नहीं है। हमारा तो दूसरा पीढ़ी तीसरा पीढ़ी चौथा पीढ़ी सब चलेंगे, लेकिन परमेश्वर केवल एक ही पीढ़ी को जानता है, दूसरा पीढ़ी को परमेश्वर जानते ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर चाहता है कि सब लोग परमेश्वर के साथ डायरेक्ट संबंध रखें, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो गैर यहूदी हो, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो गैर मसीह हो, कोई भी हो। परमेश्वर क्या चाहता है कि परमेश्वर के साथ डायरेक्ट संबंध रखें। और मैं आपको और एक और बात कहना चाहता हूं कि हम कई माता पिता ये सोचते हैं मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं कलीसिया में जाता हूं, तो मेरे बच्चे भी फॉलो करेंगे। आप भी गलतफहमी में हैं। आपका बच्चा छोटा है, अभी से उसको कलीसिया में लेकर के आइए। अब आप उस पर दबाव डाल सकते हैं, अब आप उसका कान पकड़ के ले आ सकते हैं, हाथ पकड़ के ले आ सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा वो आपकी बात नहीं मानेंगे। इस वक्त आप उसको नहीं मनाओगे तो। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जब वर्शिप कर रहे थे, ये लोग भी गीत गा रहे थे, आराधना करते, इनका शब्द साफ नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चों का शब्द साफ नहीं है। और मुझे अभी भी मालूम है, पगली बार या कुछ समय पहले ये बच्चे वहां पर पीछे बैठते थे, अपने माता पिता को इतना तंग करते थे, 10 बार बाहर जाते थे, पर इन दिनों में वो भी अभ्यस्त हो गए। यानी परमेश्वर की आराधना बच्चों को सिखाने का कोई उम्र नहीं है। जब वो गोद में गए उसको लेकर के परमेश्वर के भवन में आइए। हालेलुया।
यीशु मसीह को पहली बार जब वो 8 दिन का था परमेश्वर के भवन में लेकर के गए, और याद रखिए 8 दिन में परमेश्वर के भवन में लेकर के गए, 12 साल की उम्र में परमेश्वर के भवन में लेकर के गए, और 30 साल की उम्र भी परमेश्वर के भवन में जाना नहीं भूला। राइट है? आजकल 8वां दिन तो लेकर के आएंगे, पर 12वां साल में लेकर के आना मुश्किल है। 12 साल का बच्चा थोड़ा अक्खड़ जाता है, मेरे को नहीं जाना, कितने बार बोला नहीं जाना, मैं सोना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। संडे तो आप मानेंगे, मंडे बच्चा बोल के तो देखें, 7:30 बजे स्कूल की गाड़ी आएंगे और बच्चा कहेगा मेरे को और सोना है। क्या करोगे माता पिता? हाँ, उस दिन बाजू का ताकत बच्चे को पता चलेगा, उस दिन लात घूसे बाहर निकल आएंगे, उस दिन टंकी का सारे पानी बाल्टी में भर जाएगा, बच्चे के ऊपर उंडेल दिया जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने बच्चों को छोटे उम्र से ही परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर का भवन में, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की शिक्षा में अभ्यस्त कराए। हालेलुया। यही नीति वचन में लिखा हुआ है। नीति वचन में लिखा गया, उसका 22वां अध्याय में लिखा है, बच्चे को जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग की शिक्षा दे, वो बूढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा, बूढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। हालेलुया, आमीन। यहूदी लोग सोचते थे कि हमारा बाप दादा परमेश्वर को मानते हैं, या हमारे बाप दादाओं का नाम बहुत बड़ा है, मूसा से लेकर हम परमेश्वर को मान करके आए हैं, तो हम परमेश्वर के निजी हो गए हैं, तो जाए या ना जाए, पढ़े या ना पढ़े, आराधना करे या ना करे, तो उद्धार पाएगा। उनका गलत फहमी को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने नामान कोढ़ी का उदाहरण लेकर के उनके सामने आया, कहा सुनिए, इज़राइल में कोढ़ी तो बहुत थे, पर केवल नामान को छोड़ करके कोई चंगा नहीं हुआ, वो भी इज़राइली नहीं था, सीरिया का था। इसलिए यदि गलत फहमी है तो उसको दूर करने के लिए आइए दूसरे राजा अध्याय 5 में आकर के यहाँ मैं 2-3 लोगों का आपका परिचय कराना चाहता हूँ। उसमें से एक तो आपको पता चला नामान कोढ़ी है, उसने वो परमेश्वर के पास आए हैं, तो उसका जीवन में क्या परिवर्तन आया है। तो ये व्यक्ति था कौन? ये नामान कोढ़ी था कौन? उसके बारे में दूसरा राजाओं का पुस्तक उसका अध्याय 5 में लिखा है, उसका पहला पद में हम पढ़ते हैं 5:1, 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्स 1। अराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया गया था, और वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया एलीशा के पास आने से पहले ये व्यक्ति बहुत शूरवीर था, सॉरी, ये व्यक्ति यहोवा को मानता था। शूरवीर तो था ही, यहोवा को मानता था, पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर को ग्रहण करने से पहले भी जो विजय उसको मिलता था वो कौन देता था? यहोवा देता था। हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो जाता है, हमारा पड़ोसी परमेश्वर को नहीं मानते, उनके बच्चे पढ़ाई में अव्वल निकलता है, तो हम सोचते हैं परमेश्वर मेरा बच्चा कमजोर क्यों हो गया? परमेश्वर की इच्छा था उसको ज्यादा नंबर दे, ओके। उसको भी विजय कौन देता? परमेश्वर। परमेश्वर को मानने वालों को आशीष परमेश्वर देता है, नहीं मानने वालों को भी आशीष कौन देता? परमेश्वर ही देता है। हालेलुया, आमीन। वो माने या ना माने, ये नामान कोढ़ी को बाद में समझ में आया कि उसको विजय कौन देता था? परमेश्वर देता था। उसके राजा अराम के राजा के दृष्टि में वो बहुत सम्मान पाता था और बहुत प्रतिष्ठित पुरुष था, सेनापति था। मुझे लगता है कि वो उसको विशेष अवार्ड्स मिले होंगे।
जैसे हमारे सेना में जो अवार्ड दिया जाता है, ऐसा बहुत सारे अवार्ड्स मिले होंगे। वो शुरुआत में सेनापति के रूप में आया नहीं होगा, उसने बहुत लड़ाइयां किया होगा, उसने अपना वीरता, अपना पराक्रम राजा के सामने दिखाया होगा, तब जाकर के वो सेनापति बना है। डायरेक्ट तो कोई सेनापति नहीं बनता, राइट। तो वो बहुत सम्मानित पुरुष था, प्रतिष्ठित पुरुष था, परमेश्वर ने उसको विजय दिया, यह सब सही था, पर अंदर से वो ठीक नहीं था। बाहर तो शान शौकत बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था, पर अंदर से ठीक नहीं था, अंदर से शांति नहीं थी, रात में नींद नहीं आते थे, उनका घर गृहस्थी में ठीक ठाक नहीं चल रहा था। उसका कारण था उसकी बीमारी, वो कोढ़ से ग्रसित था। बहुतों का अवस्था ऐसा है, बाहरी तौर पर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, पर अंदरी तौर पर देखा जाए अच्छा नहीं है। महलों के अंदर सड़न है। बाहर से देखने समय हर व्यक्ति कहता है बहुत अच्छा है भैया, पैसे वाले हैं, कई गाड़ियां खड़ी रहती है, अच्छे नौकरी है, अच्छे बिजनेस है, सब कुछ ठीक ठाक है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, विजय है, पर अंदर से खोड़ है, अंदर से अशांत है, अंदर से पापी है, अंदर से जीवन में गड़बड़ी है। आपको लगता है कि इन्होंने कोई पैसा खर्च नहीं किया होगा? बहुत पैसा खर्च किया होगा, बहुत पैसा। दुनिया में जगह कहीं भी इलाज मिल सकता था, वो जा करके इलाज किया होगा, मन्नतें मांगे होंगे, पर स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है। हालेलुया। पर उसके घर में एक आशीष का बीज पड़ा हुआ था। एक छोटी सी लड़की, वो आया कहां से है? उसके दूसरे आयत में लिखा हुआ है, अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अब ये लड़की के ऊपर बहुत कमेंट करना है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग न्याय के लिए पुकारते हैं। मेरे बेटे को मार डाला, मेरे पति को मार डाला, मेरे परिवार के साथ गलत काम किया, उसको फांसी पर चढ़ा दो, उसको खुलेआम गोली मारो, उसका इंडिया गेट पर खड़ा करके गोली मारो, उसको पत्थर से मार डालो, उसके हाथ पैर काट लो। ऐसे न्याय के लिए चिल्लाने वाले लोगों की कोई कमी इस देश में नहीं है, राइट। मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ भी बुरा सलूक होना चाहिए, राइट। पर यह लड़की का स्वभाव देखिए, अरामी लोग इज़राइल में दल बांध के गए, लड़ाई करने के लिए गए, इज़राइलियों पर कब्जा किया, इज़राइलियों पर जीत हासिल की, वहां से छोटी लड़की को छीन करके लेकर के आए। उसके माता पिता कितने दुखी हुए होंगे, कितने लाड प्यार से उन्होंने इस बेटी को बड़ा किया होगा। अपने सहेलियों के साथ कितने खुशी से वो खेल रही थी, अपने गांव में, अपने इलाका में वो कितने खुश थी। उसके हर चाहत को पूरा करने के लिए उसके माता पिता तैयार रहते थे, पर एक दिन दुश्मन लोग आए, उस लड़की को छीन करके लेकर के गए, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होना चाहिए था? एक विद्रोह उत्पन्न होना चाहिए था ना। एक दिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं जगर खोल करके इसको पिलाऊंगी। ऐसा ही करते हैं ना लोग, यही संसार का उसूल है ना, संसार यही करते हैं ना। वही है ना वीरता, वही है ना पराक्रम। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और प्राण के बदले प्राण। पर यीशु का नियम अलग है, यीशु का नियम अलग है। यीशु का नियम कहते हैं जो तुम्हें सताता है उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जो तुम्हें एक थप्पड़ मारते हैं उसको दूसरा भी फेर दो।
जो तुम्हारा जान का दुश्मन होना चाहता है उनको माफ कर दो। ओडिशा में ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटों को, 11 साल और 12 साल के 2 बच्चों को एक जीप में डाल करके रात के वक्त मसीह विरोधियों ने आग लगाए, जिंदा जलाए। वे लोग क्या करने के लिए जा रहे थे? ओडिशा के कोड़ियों के सेवा करने के लिए जा रहे थे। ओडिशा में जो कोड़ी थे, जो भीख मांगते थे, जिनके गांव बांधने के लिए कोई नहीं जाते थे, जिनको दवाई बांटने के लिए कोई नहीं जाते थे, ऐसे गांवों में जाकर के, ऐसे पहाड़ों में जाकर के, ऐसे इलाकों में जाकर के दवाइयां बांटते थे, उनके गांवों में पट्टी बांध लेते थे, उनको भोजन खिलाते थे, उनकी सेवा करते थे। ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। मैं चेन्नई में गया, मैं एक पास्टर के घर गए, हमारे राजेश पास्टर के बड़े भाई, उनका घर गए। वो कोड़ियों के बीच में सेवा करते हैं। मैंने देखा कि बैंडेड, मैंने देखा कि वो दवाइयां, मैंने देखा कि वो जूते, मैंने देखा कि उनके कैसा सेवा करते हैं। आप और मैं जिनको देखने के लिए नफरत करते हैं, आप और मैं जिनको छूने से दूर खड़े हो जाते हैं, आप और मैं जिनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, मसीह का प्रेम जब लोगों के अंदर भर जाते हैं, हालेलुया, वो लोग उनके गांवों को बांधने के लिए जाते हैं, उनको खाना खिलाने के लिए जाते हैं, उनको गले लगाने के लिए जाते हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए जाते हैं। हालेलुया, आमीन। हम सड़क पर पर्ची काट करके किसी के लिए कुछ मदद नहीं करते हैं। स्वेच्छा से कलीसिया में जो दान मिलता है उसी से हम काम करते हैं। उसके बावजूद भी दुनिया को नफरत लगता है। हालेलुया। पर ग्लैडिस स्टेन्स, उनकी विधवा पत्नी ने क्या कहा जब ऑस्ट्रेलिया में वो वापस भारत छोड़ के जा रही थी? मीडिया वालों ने उससे पूछा, आपके पति के हत्यारे के खिलाफ आपका मन में क्या है? उन्होंने कहा, मैंने कब से माफ कर दिया है, मैंने कब से माफ कर दिया है। वो है यीशु मसीह का प्रेम। हालेलुया। आप मत समझना ये केवल नया नियम की बात है, पुराना नियम में एक लड़की। हालेलुया। मैं अपने भावना में सोचता हूं, यदि उसके सिनेगोग में संडे स्कूल होते तो वह संडे स्कूल में चली जाती थी। उसके भी छोटे छोटे संडे स्कूल के बच्चों के क्लास हुआ करते थे। वहां पर भी कोई मैडम या कोई दीदी या कोई आंटी या कोई भैया उनको सिखाते थे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर कौन है उसके बारे में। जाने अनजाने परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर आ गया, परमेश्वर का माफ करने का स्वभाव। जब उसको पता चला मेरा स्वामी खोड़ से भरा हुआ है, हालेलुया, उसने उसका भलाई करने को चाहा। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, बुराई को भलाई से जीतो, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई को भलाई से जीतो। ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग का अंगारों का ढेर लगाता है। तुम्हारा वैरी प्यासा है तो उसको पानी पिला, वो भूखा है उसको खाना खिला। हालेलुया, आमीन। इस लड़की ने अपना नफरत को छोड़ दिया, प्रेम दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मेरे देश में एक भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया, मेरा देश में एक भविष्यद्वक्ता है और वो भविष्यद्वक्ता लोगों को ठीक कर सकता है। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? हम किसी का नाम नहीं बदलते गए, हम किसी का सर्टिफिकेट नहीं बदलता गए। हम किसी को क्या बोलते गए? भाई आप दारू पी करके सड़क पर पड़े रहता गए, आपको दारू से छुटकारा पाने की इच्छा है, आओ प्रार्थना करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। कल ऐसा कोई व्यक्ति को पकड़ के मेरे पास लेकर के आए, कहा उनके लिए प्रार्थना करें। हम लोनी में थे, उनको देखने से ही पता चलता है कि वो नशा करता है, और हमने उनको पकड़ के बिठाया,
बातें की। उससे पूछा कि हालेलुया क्या नशा करते हैं? उन्होंने कहा मैं करता हूं, मैं दारू पीता हूं। पूछा क्यों पीते हो? मेरा काम ऐसा है, मेरा काम में बहुत सारे डस्ट पोल्यूशन अंदर चले जाता है और थोड़ा सा पिए बिना यह गला साफ नहीं रहता है। मैंने कहा अच्छा दवाई है। हमारे पास बहुत सारे लोग गला खराब है, प्रार्थना करने के लिए आते हैं, साथ में रख लेंगे, दुआ करके दे देंगे, होली वाटर। हालेलुया। हमने उनके लिए प्रार्थना की, ज्यादा सुसमाचार हम नहीं सुनाए। एक तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, दूसरा वो बंदे के विचार कुछ और था, और देखने से पता चलता दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है। प्रार्थना की, थोड़ी देर वो कहीं खो गया, पता ही नहीं चला वो कहां में। तब हमको पता चला ज्यादा प्रार्थना करना नहीं। आज इतवार आराधना भी है ना, हमने उनके लिए प्रार्थना करने के बाद उनसे पूछा क्या महसूस कर रहा है? हल्का महसूस कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए यह तो हमारा फर्ज है, यह प्रार्थना करना हमारा फर्ज है। हम सड़क के किनारे में भी किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम किसी का घर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम चर्च के अंदर भी प्रार्थना कर सकते हैं। या लड़की का वो स्वभाव यीशु का स्वभाव है, वो स्वभाव हम सबके अंदर आए। हालेलुया, आमीन। एक बार पतरस और यूहन्ना को, प्रेरितों का काम पढ़ते गए, पतरस और यूहन्ना को पकड़ के अधिकारियों के सामने लेकर के गए। अधिकारियों ने उसको बोला भाई लोगों, तुम भी यहूदी, हम भी यहूदी, हम यहूदी यहूदी भाई भाई, राइट। और एक बात आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सारे दुनिया को चंगा करो, सारे दुनिया को ठीक करो, पर यीशु का नाम मत बोलो। बीच में यीशु को ला रहे हो भाई, तुम में चमत्कार करने का ताकत है, तुम अच्छा है, कैसे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यीशु मसीह का नाम बीच में मत लाना। पतरस ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा, और शद्रक मेशक अबेदनगो के आत्मा घुस गए। इस पर जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है। शद्रक मेशक अबेदनगो भी यही बोला था ना, दो ठूक में बात करते हैं। पतरस ने बोला देखिए साहब, आपके पास भी अधिकार है, हमारे पास भी अधिकार है। आपके पास जो अधिकार है वो सरकार का है, हमारे पास जो अधिकार है वो परमेश्वर का है। अब सुनो, मनुष्य का माने या परमेश्वर का माने, न्याय आप करो। बड़ा कौन है? मनुष्य बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? उनको समझ में आ गया, चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो टांग तोड़ दी जाएगी। वो निकल गए, फिर जाके प्रचार किया, फिर मार खाए, फिर पिटाई खाए। क्या प्रचार बंद की? नहीं बंद की। हालेलुया। प्यारो प्यारो, हमारे अंदर एक आत्मा घुस चुका है, वो आत्मा यीशु मसीह का आत्मा है। वो यीशु मसीह का आत्मा जब तक हमारे अंदर रहेंगे, हम सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। लेकिन हम किसी के बारे में बुरा कहने का अधिकार हमें नहीं है। हालेलुया। किसी की आलोचना करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास एक अधिकार है। वो क्या अधिकार है? यीशु के बारे में दूसरों को बताने का। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो चर्च में बताने के लिए दिया जाए तो अच्छा है, बाहर बताने के लिए दिया जाए वो अच्छा है। मैंने जॉन वेस्ली के बारे में सुना। जॉन वेस्ली को, जब जॉन वेस्ली ज्यादा प्रचार करने लगे तो उस वक्त के चर्च प्रचार के खिलाफ थे। यकीन मानिए, उस वक्त के जो कलीसिया थे वो जॉन वेस्ली के प्रचार के खिलाफ थे। और जॉन वेस्ली जब प्रचार करने लगे तो उनको बोला तुम हमारे अधीन रहो, हम जो बोलते हैं वो करो, हम जो लिख के देंगे वो पढ़ लो भाई, एक्स्ट्रा प्रचार करने का कोई जरूरत नहीं है। जॉन वेस्ली ने बोला मैं बाइबल का प्रचार करूंगा। जॉन वेस्ली को चर्च से निकाल दिया, कल से कदम मत रखना, निकल गई। और वो सड़कों पर, चौकों पर प्रचार करने लगे। सड़कों पर प्रचार करने लगे तो वो क्या किया, जब सड़कों पर प्रचार करने लगे तो वो लोग वहां जमा हो गए, चर्च खाली पड़ने लगे, लोग सब चौक पर जमा होने लगे।
और वो उनको पब्लिक मीटिंग्स में पाबंदी लगा दी, तुम चौक पर प्रचार नहीं करोगे, तुम मैदान में प्रचार नहीं करोगे। वो सीधे गए कब्रिस्तान में, अपना बाप का कब्र में खड़ा हो गया, अपना बाप के कब्र में खड़ा होकर के प्रचार किया। अब लोग चर्च छोड़ करके, मैदान छोड़ के सब कब्रिस्तान में जाके प्रचार की। कल हमें बुराड़ी में जाके प्रचार करना है तो हम वहीं भी प्रचार करेंगे, बेशक हम अपने पैरों पर चल करके जाए। मेरे प्यारों, हमारे अंदर एक आत्मा घुस चुके हैं। हालेलुया, आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए इस लड़की के समान हो चुके हैं। बंदी गृह में है, ये जेल में है ये लड़की, इसको आजादी नहीं है, ये एक गुलाम है। यह उस घर के सारे काम करती है, उसको बदले में मिलता क्या? थोड़ा खाना मिलता होगा, कुछ कपड़े मिलते होंगे, ढेर सारे डांट मिलते होंगे। इसके अलावा उसको क्या मिलता? उसके बावजूद भी वह भलाई करना नहीं छोड़ी। हालेलुया, आमीन। क्या ये छोटी लड़की हमें चुनौती नहीं दे रहे? आमीन। मेरे प्यारो, यीशु पर विश्वास करने वाले भलाई करना कभी ना छोड़े। और ये मालकिन भी बहुत अच्छे हैं, उसके बातों पर विश्वास कर लिया। नामान भी एक अच्छा व्यक्ति है, उस बात पर विश्वास कर लिया, पर रूट गलत ले लिया, रूट गलत ले लिया। क्योंकि जाना तो प्रोटोकॉल के मुताबिक जाना ना, प्रोटोकॉल भी तो एक नाम का चीज है भाई। मैं तो एक सेनापति हूं, मैं अपना राजा का अधिकार पत्र लेकर के जा रहा हूं, तो मैं तो राजा के पास ही जाऊंगा, फकीर के पास क्यों जाए? परमेश्वर के दास के पास क्यों जाए? प्रोटोकॉल है। क्योंकि मैं एयरपोर्ट में उतरेगा तो वहां का राजा, उन दिनों में एयरपोर्ट नहीं थे, राइट, मैं आजकल के परिवेश में बोल रहा हूं, ठीक है। वहां का राजा और मंत्री उनका स्वागत करने के लिए आएंगे, उनको वहां से लेकर के राजमहल में ले जाएंगे, वहां डिनर देंगे, वहां से सारे बातें पूछ लिया जाएगा, फिर भविष्यवक्ता को वहां बुलाएंगे। अरे बड़ा सेनापति आया है, भविष्यवक्ता को वहां बुलाएंगे और भविष्यवक्ता उसको करके देगा। बहुत सिंपल बात, और कुछ पैसा दे देंगे, मामला ठीक हो गया। भैया तुमने हमें चंगा किया, हमने तुम्हें पैसा दिया। पर परमेश्वर का काम ऐसा नहीं चलता। परमेश्वर प्रोटोकॉल के मुताबिक काम करता नहीं है। या मैं आपको यह बताऊं, परमेश्वर के प्रोटोकॉल संसार के प्रोटोकॉल से बिल्कुल भिन्न है। यह तो राजा के पास पहुंचा, और सुनिए, मेरे को बड़ा 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 मजाक लगता है कि आराम का राजा को विश्वास है इस्राएल का भविष्यवक्ता काम कर सकता है। नामान को विश्वास है इस्राएल का भविष्यवक्ता काम कर सकता है। नामान की पत्नी को विश्वास है इस्राएल का भविष्यवक्ता ठीक कर सकता है। सबका आधार एक छोटी सी लड़की का गवाही। विश्वास ऐसा होता है, कोई बड़े डॉक्टर का चिट्ठी का कोई जरूरत नहीं होता। विश्वास ऐसा होता है, परमेश्वर के द्वारा खड़े किए जाने वाले किसी भी एक व्यक्ति वचन की घोषणा करता है, वह वचन लोगों के अंदर विश्वास में परिवर्तित हो जाता है। यही नामान के जीवन में हुआ था। वचन किसने बोला? यह मत देखो वचन कौन बोला जा रहा है। बड़ा नाम से वचन आता है, छोटा नाम से वचन आता है। वचन कहीं से भी आ जाए, वचन किसका है? परमेश्वर का है। जब वचन परमेश्वर का है, वचन में सामर्थ्य है। वचन ये छोटी लड़की से निकली, नामान के अंदर घुस गए, उसकी पत्नी के अंदर घुस गए, आराम का राजा के अंदर घुस गए, पर इस्राएल का राजा अपना वस्त्र फाड़ दिए। भैया लड़ाई का कारण ढूंढ के आ रहा है? मैं आपको कई बार कहा कि मैंने इसे सुना, अमेरिका में एक केस हुआ था। वो केस में ये बोला कि एक बार वाला रेस्टोरेंट और बार चलते थे, बार में लोग दारू पीने के लिए आते थे, दारू पीने के लिए आते थे, उनका बिजनेस बहुत बढ़ गया, फल फूल रहा था। नजदीक में एक चर्च खुल गए तो थोड़े दिन के बाद बार में आने वाला लोगों का संख्या कम हो गए, चर्च में जाने वालों की संख्या बढ़ गई। और बार वाले ने चर्च वाले के खिलाफ केस फाइल किया है। केस फाइल करके बोला है कि भाई जज साहब, जब से ये चर्च आया है
तब से मेरा बिजनेस डाउन हो गया। और जज ने पूछा ये आप कैसा कह सकते हैं? कहते ये हमारे खिलाफ प्रार्थना करता है, कोई दारू पीने के लिए ना जाए, दारू पीने वाला दारू छोड़ दे। और अदालत में पास्टर जी को बुलाया गया, पास्टर जी बाइज्जत अदालत में गए। पास्टर जी ने कहा मैं नकारता हूं, हमारा वजह से ये बार का कोई काम बंद नहीं हुआ, मैं नकारता हूं इस चीज को। और जज कंफ्यूजन में पड़ गया। जज कहा यहां पर एक बार वाला है जो परमेश्वर के काम पर विश्वास करता है, और उस पार एक पास्टर है जिसको परमेश्वर का काम में जरा भी विश्वास नहीं है। किसका पक्ष में फैसला सुनाऊं? इस्राएल का राजमहल का हालत ऐसा नहीं है। बाइबल पकड़े हुए एक राजा यहां पर बैठे हैं, उस राजा के पास याजक है, उस राजा के पास परमेश्वर का लोग है, मंत्री है, जो अपने आप पर गर्व करते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करता है। उन पर परमेश्वर पर कोई विश्वास नहीं है। पर उधर एक नामान खड़ा है, वो जाता गए रिम्मोन के यहां पर उसको विश्वास है इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है, वो ठीक कर सकता है। हालेलुया, आमीन। ये मत कहना डेली बाइबल पढ़ने से आप बड़े विश्वासी हो गए। आप बड़े विश्वासी डेली बाइबल पढ़ने से नहीं, विश्वास करने से बनता है। इब्रानियों का पत्री में लिखा है कि जो वचन हम सुनते हैं उसको और भी अधिक ध्यान से सुने ताकि हम बह न जाए। अविश्वास की धारा जो होता है ना, वो बहुत बहाव के साथ आ जाता है, उसमें बहने की संभावना ज्यादा है। इसलिए वचन सुनता है तो उसको ग्रहण करें, राइट। अब यहां पर हुआ क्या कि राजा ने वस्त्र फाड़ा, राजा वस्त्र फाड़ करके शोकित हो गए। यह खबर किसको मिला? एलिशा को मिला, एलिशा को मिला। एलिशा ने बोला उसको मेरे पास भेज दो ना, उसको मेरे पास भेज दो। और नामान क्या सोच के आ रहा है? राजा भविष्यवक्ता को बुलाएगा और यहां पर मेरे पर भविष्यवक्ता अपना चादर फेर देगा, मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन भविष्यवक्ता के पास जाना पड़ा। मैं वो बात को बोल करके मैं खत्म करना चाहता हूं, मैं वहां पढ़ना नहीं चाहता हूं कि बहुत बड़े सामानों को लेकर के हो गया, चांदी, सोना, कपड़ा सब लेकर के हो गए हैं। तो वहां पर जाकर के भविष्यवक्ता के चरणों पर सब रख दिए। तो भविष्यवक्ता ने बोला पहले उठा इसको। उससे पहले भविष्यवक्ता को पता चला आ रहा है, तो वहां दूर से ही किसी को भेज दिया, उसको मेरे यहां आने मत देना, मेरे यहां आने मत देना, क्योंकि जो आ रहा है वो इर्षत लेकर के आ रहा है, जो आ रहा है वो पैसा लेकर के आ रहा है। अरे परमेश्वर के साथ का रिश्ता पैसा देकर के खत्म करने वाला रिश्ता थोड़ी है। आप डॉक्टर के पास जाते गए, आप उधर बिल पे करते गए, और कितने लोग धन्यवाद देने के लिए फिर जाते गए काउंटर पर। कोई है? डॉक्टर आपका इलाज करते गए, या आप किसी हॉस्पिटल में 1 महीने बिस्तर पर रहे, वहां के डॉक्टर्स आपके इलाज किए, वहां के नर्सेस आपकी सेवा की, वहां के अन्य स्टाफों ने आपकी मदद की। कितने लोग एहसान मानेंगे? भाई हम पे करते हैं ना, हम बिल भरते हैं ना, हम बिल भरते हैं तो फिर एहसान मानने के लिए क्यों जाए? हाँ, कुछ लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध गए तो उनको रास्ते में कहीं मिलता गए या दोबारा मिलता गए, हम मुस्कुराएंगे, हम विश करेंगे। इसके अलावा शिष्टाचार के अलावा हमारा संबंध कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हम बिल पे करते गए। और एलिशा को मालूम था कि ये बिल पे करके मुझसे चंगाई मांगने के लिए आ रहा है, पर्ची कटवाने के लिए आ रहा है, पर्ची कटवाने के लिए बहुत सारे सामान लेकर के आ रहा है। पर मेरा परमेश्वर पर्ची से खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर रिश्ते से खुश होने वाला परमेश्वर है। नामान एक बार तुम्हारा कोढ़ को चंगा करके
तुमसे पैसा लेकर के तुम्हारा रिश्ता खत्म करने वाला नहीं है मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर आजीवन तुम्हारे साथ रिश्ता रखना चाहता है। वो रिश्ता रखने के लिए तैयार है तो आ जाओ, नहीं है तो वापस चले जाओ। भविष्यवक्ता क्या बोल रहा है? चंगाई पाना है, यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी लगाओ। मुझे तुम्हारा पैसा की कोई जरूरत है नहीं है। हालेलुया। अब मैं दूसरे एक व्यक्ति को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मुझे वो व्यक्ति भी अच्छा लगा। 13वां पद में तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे। यहां एक और सेवक को देखते हैं। यह सेवक कौन है? यह नामान का सेवक है। नामान बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर के कहने लगा, अरे ये कैसा भविष्य रखता है? मैं क्या सोच रहा हूं, मैं तो बड़ा सेनापति हूं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, सम्मानीय व्यक्ति हूं। मेरा यूनिफॉर्म में जितने मेडल्स है, जितने ये सारे चीजें हैं, ये सब उन्होंने देख लिया होता तो कितना अच्छा था। और मेरा सम्मान जरा भी नहीं हुआ, मेरा नाम तक नहीं पूछा, मेरे लिए प्रार्थना तक नहीं की। कम से कम एक फूंक तो मार दिया होता, वो भी इन्होंने नहीं किया। मेरे को नहीं होना चंगा, मैं तो जाऊंगा इस्राएल की वो नदी, यरदन नदी। भाई बारिश के समय पर इतने गंदे गंदे बहने वाले ये नदी, इसमें मुझे डुबकी नहीं लगाना। मेरे देश में इससे भी बढ़िया बढ़िया नदियां हैं, वहां पर क्या उस पानी गंदा थोड़ी है, मैं उसी में जाकर के डुबकी लगाऊंगा, यहां नहीं लगाना मुझे। बड़ा गुस्सा हो गया, सारे गुस्सा घोड़े पर बरस गया होगा। जल्दी जल्दी चल, मेरे को जल्दी घर पहुंचना है। घर पहुंच के ये गुस्सा फिर उतारना किस पर होगा? आकर गुस्सा है, यहां तो घोड़े पर होंगे, मार्ग में सेवकों पर गुस्सा उतारेंगे। घर जाकर के पहले तो बीवी, फिर वो लड़की। आदमी को गुस्सा आता है, लास्ट में वहीं तक जाके ठीक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। बीवी से पंगा लेने के बाद आगे बढ़ने के लिए गुस्सा रहेगा ही नहीं, सारे गुस्सा वही ठंडा। और परमेश्वर का योजना कुछ और है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने एक और सेवक को खड़ा कर दिया। आमीन। एक और सेवक जाकर के उससे कहने लगा, उसका ही सेवक, महाराज स्वामी, यदि भविष्यवक्ता तेरे से बोल दिया होता है मेरे तंबू के चारों तरफ 100 बार, चक्कर ऐसा भी नहीं है, लेट करके रैंक करके कर दे तो कर लिया होता। पहाड़ चढ़ने के लिए बोल दिए होते। जितना पैसा लाया, जितना सोना चांदी कपड़ा लाया, उसका 10 गुना और मांग लिया होता, दे देता। पर उन्होंने क्या बोला? यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाओ। छोटी सी बात लगता है ना, छोटी सी बात लगता है? आज मसीहत में लोगों ने एक तरीका सीख लिया। वो तरीका है बड़े काम कराना, है ना। छोटा विश्वास, छोटा प्रचार, घर नजदीकी कलीसिया में जाओ, यह सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कई दिन का सफर करके किसी बड़े परमेश्वर का दास से मिलने के लिए जाए, 3 बार जाएगा तब जाकर के प्रार्थना करने का मौका मिलेगा। और बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है, बहुत बड़े भीड़ आता है, और बाप रे शान शौकत कितना बड़ा है। लोग ऐसा है, बड़े काम के पीछे पड़ रहा है, बड़े काम के पीछे जा रहा है, पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार है, कष्ट उठाने के लिए तैयार है, पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। जो फ्री में मिलता है किसी को नहीं चाहिए। फ्री वाला किसको चाहिए भैया? फ्री वाला किसी को नहीं चाहिए, है? यहां नामान को फ्री वाला नहीं चाहिए, पर सेवक कह रहा है फ्री वाला बेहतर होता है, ले लो,
एक बार करके तो देख लो। वो जाकर के यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाता है, 7 बार डुबकी लगाता है, और उसका शरीर एक बालक के शरीर के समान सही हो जाता है। हालेलुया। फिर नदी से बाहर निकलता है, अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेता है, देख लेता है कि बहुत अच्छा हो गया भैया। अब पैसा लेकर के दोबारा उधर पहुंच जाता है भविष्यवक्ता के पास। वो कहता है ले जाओ भैया, मुझे थोड़ा सा मिट्टी चाहिए, फ्री में ले जाओ। मिट्टी चाहिए ना, फ्री में ले जाओ। ये सब एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, मैं समाप्त करना चाहता। मेरा कहने का तात्पर्य है, परमेश्वर के पीछे चलना है, पूर्ण रीति से परमेश्वर की आज्ञा मान करके चलो। आधा अधूरा आज्ञा मानने से कोई लाभ नहीं है। वचन में जो लिखा है उसको पूर्णतः मानने के लिए तैयार हो जाइए। आपके और मेरे जीवन में आशीष आ जाएंगे। हालेलुया, आमीन। एलिशा भविष्यवक्ता, उनका स्वभाव कैसा था? बिना लालच का, बिना लालच का स्वभाव। वचन में लिखा है, मुफ्त में मिला मुफ्त में दो। उधार के लिए हमने कुछ नहीं चुकाया, उधार के लिए जो चुकाया यीशु ने चुकाया है। हमको कहता है कि फ्री में उसको बांट दो, जैसा ये लड़की ने बांटा, फ्री में सबको बांट दो। किसी के प्रति विरोध बना करके मत रखो। उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देता है इस समय के लिए। एलिशा भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु आपने जो कार्य किया उसके लिए धन्यवाद। नामान खोड़ी, जब वो नम्र हुआ, जब वो दीन हुआ, जब आप पूरा आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता स्थापित करने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर उनको चंगाई मिला है। हमें भी नम्र बना दे, पूर्ण आज्ञा मानने वाला बना दे, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने वाला बना दे। हमारे जीवन में भी कार्य हो सके। प्रभु यीशु, आपके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उद्धार के लिए हमने कोई दाम नहीं चुकाया, पर हमारे सारे दाम आपने चुका दिया है। आपको हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रत्येक जन को आशीष दीजिए। ये प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।